नमस्कार भाई और बहनों, मेरे चैनल में छोटू क्लासेस विक्रमपुर में स्वागत है। सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। चैप्टर 2 सिविक्स का, सिविक्स मतलब राजनीतिक शास्त्र का चैप्टर 2। चैप्टर 1 अपलोड कर दिए हैं, जाके देख लीजिए। हिस्ट्री अपलोड कर दिए हैं, साइंस अपलोड कर दिए हैं, ज्योग्राफी अपलोड कर दिए हैं, इकोनॉमिक्स अपलोड कर दिए हैं। प्लीज़ जाके देख लीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, शेयर। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? 1959। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। चेन्नई। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई, चेन्नई। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? प्रमुख होता है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश है। बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? 42। बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? 42। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में से शुरू हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में शुरुआत हुई? राजस्थान से। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? पंचायत सचिव होता है। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। दोहरी होती है सरकार। संघीय व्यवस्था में क्या होती है? दोहरी सरकार होती है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या होती है 6। भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है 22। भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है 22। भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है 22। इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? मणिपुर। वर्तमान समय में भारत में केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की संख्या है। वर्तमान समय में भारत में केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की संख्या है 8। निम्नलिखित में से कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? मुखिया। निम्नलिखित में से कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? मुखिया। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है बहुदलीय। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है बहुदलीय होती है। बिहार की स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। बिहार की स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है 50%। वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है? वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है? 25। बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? 5,000। भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की? भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की? 74वां। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में
उस समय कितनी देशी रियासतें थी? 563। पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से हुई थी? पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से हुई? नागेर। संघराज की विशेषता नहीं है एकहरी शासन व्यवस्था। संघराज की विशेषता नहीं है एकहरी शासन व्यवस्था। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? त्रिस्तरीय। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? त्रिस्तरीय है। किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा के पास। किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा के पास है। समवर्ती सूची में रखा जाता है केंद्र एवं राज्य दोनों। समवर्ती सूची में रखा जाता है केंद्र एवं राज्य दोनों। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? जम्मू कश्मीर। भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? जम्मू कश्मीर। भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? जम्मू कश्मीर। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950। न्यायमित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है? ग्राम कचहरी का सेवक है। भारतीय शासन प्रणाली संघात्मक। भारतीय शासन प्रणाली जो है संघात्मक है। निम्न में से कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? निम्नलिखित में कौन पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? राज्य परिषद। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है। बिहार की पंचायती राज संस्था होती है। बिहार की पंचायती राज संस्थाएं है त्रिस्तरीय। बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती है त्रिस्तरीय। बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती है त्रिस्तरीय। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में किस विकल्प से संबंधित है? पंचायती राज। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? पंचायती राज। निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है? ग्राम पंचायत। निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है? ग्राम पंचायत है। ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाले स्थानों में स्थापित होती है। नगर पंचायत। ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाले स्थानों में स्थापित होती है नगर पंचायत। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई है 7,000।
पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख होता है। पंचायत समिति का कार्यकाल पदाधिकारी कौन करता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी। पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी। प्रखंड विकास पदाधिकारी। नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है? नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है नगर आयुक्त। नगर आयुक्त। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है 543। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है 543। 543। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किनके नेतृत्व में हुआ था? मोरारजी देसाई। 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किनके नेतृत्व में हुआ था? किनके नेतृत्व में हुआ था? मोरारजी देसाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? काशीराम। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? काशीराम। पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? 1977 में। 1977 में। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद।